कि अगर जातिगत सच्चाई है और राजनीतिक दल से लेकर के समाज में जातियों का कहीं न कहीं तो इंडिकेशन है कि जाति है। अगर ये हम पता नहीं होगा कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर हैं, तो इसकी जनगणना की तो आवश्यकता है ही है। लेकिन वर्तमान समय में तो सच्चाई है कि जातियां हैं और वो किसी धर्म में, किसी उसमें, सब में जातियों का प्रभुत्व भी है। अलग अलग तरह से जातियों का संगठन भी बना हुआ है। सामाजिक रूप से आरक्षण, जो समाज में तिरस्कृत, वंचित और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको सत्ता का सहारा मिले और वो भी अपने सम्मान के साथ जीवन जी सके हैं। इसके लिए ये संविधान में ये व्यवस्था की गई थी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश को इस समय अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एक एक्सरे की ज़रूरत। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि देश को इस समय एक जातिगत जनगणना की ज़रूरत है और उसके लिए पूरे देशव्यापी एक जातिगत जनगणना होना चाहिए ताकि ओबीसी की जो गिनती है, ओबीसी जातियों की, वो पता चले और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी मिलनी चाहिए। उन्होंने कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए और इसी विषय पे आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज के वक्त का यही है कि ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। इसी पे लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है, जातिगत आधार पर जनगणना की क्या देश को आवश्यकता है इस समय? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जातिगत सच्चाई है और राजनीतिक दल से लेकर के समाज में जातियों का कहीं न कहीं तो इंडिकेशन है कि जाति है। यह संकेत मिलता है कि जाति है समाज में, देश में, इस मुल्क में, और उसके आधार पर अगर ये हम पता नहीं होगा कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर हैं, तो इसकी जनगणना की तो आवश्यकता है ही है। अब उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा, ये अलग अलग तरह से अंदर खाने जो बात होती है राजनीतिक दलों में या समाज में, तो वहाँ जात सच्चाई निकलती है। सब लोग कैंडिडेट देते हैं या अपने जीवन के सार्वजनिक जीवन में भी जात तो सच्चाई है, हर लोग मानते हैं। एक समय रहा होगा जब आदिकाल में, बहुत प्राचीन काल में हो सकता है कि जातियां न रही हों, वर्ग रहे हों, लेकिन वर्तमान समय में तो सच्चाई है कि जातियां हैं और वो किसी धर्म में, किसी उसमें, सब में जातियों का प्रभुत्व भी है। अलग अलग तरह से जातियों का संगठन भी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन में निश्चित रूप से जातियों का होना नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन के दायरे में, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल जो है वो पीपुल्स एसोसिएशन है, अलग अलग समूह पीपुल्स एसोसिएशन है, नागरिकों का एक अलग अलग समूह है। लेकिन नागरिकों का समूह भी जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए या राजनीतिक जो चुनावी प्रक्रिया है लोकतंत्र में, तब जो अंदर खाने में जो बात होती है और बाहर जो बात होती है, दोनों में बड़ा अंतर फर्क दिखाई देता है। तो वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है कि जो कैंडिडेचर तय होता है तो फलां व्यक्ति इस जाति का है इसलिए हम इसको टिकट दे रहे हैं, फलां व्यक्ति इस जाति का है इसलिए हमारे आए सपोर्टर होगा। ये बात करके राजनीतिक दल भी बनते हैं और उसी आधार पर निर्वाचन के लिए राजनीतिक दल अपने, तो अगर राहुल गांधी जी या कोई अन्य लोग अगर इस बात को कहते हैं कि एक सेंसस होना चाहिए, एक जनगणना होनी चाहिए कि किस जाति के किस जगह पर कितने लोग हैं इस देश में, यह जनगणना करना कोई अनुचित नहीं है। मतलब आपके हिसाब से उचित है ये उचित है। देखिए, एक सवाल है कि जिस तरीके से जो एक जातिगत सच्चाई तो है हमारे देश में, जो जातियां हैं ये तो हैं, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था रही है उस आज भी हम देख सकते हैं कि ये मौजूद है हमारे समाज में।
तो इसको लेके आज मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर जिस तरीके से ओबीसी समाज से नरेंद्र मोदी आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं एक ऐसे पिछड़े समाज से आता हूं, मैं उसका रिप्रेजेंटेशन करता हूं। और साथ में अब राहुल गांधी का ये कहना है कि जो देश चलाते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सरकार में सेक्रेटरी होते हैं, उनकी जो संख्या है 90 है, उसमें से मात्र 3 से 4 जो हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जबकि ओबीसी की जो जातियां हैं वो लगभग 55 से 60% तक देश की जनसंख्या में उनकी भागीदारी है। अब मात्र 3 लोग वहाँ पे अगर सेक्रेटरी हैं तो इसका मतलब है 5% उस सरकार में उनकी भागीदारी है। तो अगर किसी समाज में अगर संख्या है 60% की, लेकिन वो सरकार में सेक्रेटरी पोजीशन पे मात्र 5% है, तो ये जो भेदभाव है इसको लेके वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि जो जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिसके वजह से कम जो सच्चाई है वो देश के सामने आए, ताकि बराबर रिप्रेजेंटेशन हर वर्ग को मिल सके। आपने बहुत सही बात कही है कि राहुल गांधी की यह मांग कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता तो चले कि किस वर्ग के, किस जाति के कितने लोग इस देश में हैं जिनको हम शक्तिशाली बना सकते हैं, एम्पावर्ड कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। एक सवाल जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या इस पूरे सेंसस में अगर कास्ट सेंसस कराया जाए, जो जातिगत आधारित जनगणना अगर वो होता है, किसे तकलीफ हो सकती है इससे? क्योंकि सरकार पीछे क्यों हट रही है इस चीज़ के लिए? मेरे समझ से सत्ता में बने हुए लोग यह चाहते नहीं होंगे कि यह जनगणना कराई जाए। क्यों पर? मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि सत्ता में बने रहने वाले लोग ये चाहते होंगे कि जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्यों कि आज से 90 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन चला था। मंडल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडल के आंदोलन का नहीं बात कर रहा हूँ, केवल मंडल के साथ साथ जो दूसरा पक्ष भी था, मंडल जो आर्थिक आरक्षण नहीं चाहता था, सामाजिक जो आर्थिक आरक्षण मांगता था, सामाजिक आरक्षण का विरोधी था और सामाजिक न्याय की शक्तियां कह रही थीं। आप सर खुल के बताएं कि ये क्योंकि जनता को समझने में मुश्किल होगी, जिस तरीके से आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका अपना रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो आर्थिक आधार पे जो जनगणना जो आर्थिक आधार पे जो आरक्षण मांगने वाले लोग हैं, उन्हें शायद दिक्कत हो सकती है, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने उस समय आंदोलन किया और ये समाज में एक संकेत देना चाहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्यों? ताकि जो उच्च जातियां थीं, जिनका आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिन्हें, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए वो ओबीसी, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे जनजाति, इन सबके जो आरक्षण हैं, उनका कहना था कि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी अध्ययन की ज़रूरत है कि क्या समाज में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, बैकवर्डों का जो समूह है, वो कितना एम्पावर्ड हुआ है इन दिनों में, हैं, कितना उसको शक्ति मिली है, समाज में उसको कितना सम्मान मिला है। मेरे समझ से ये सारी चीज़ें आर्थिक आधार पर हैं कि आर्थिक कमजोर। आप ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे बात से कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, आप यही कहना? नहीं, ये सारी चीज़ें जो आज तक हुई हैं वो आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुई हैं। समाज में किसी को सम्मान जो मिलता है वो आर्थिक रूप से, आर्थिक आधार पर सम्मान मिलता है, ये तो सच्चाई है। क्यों कि चाहे किसी धर्म में, लेकिन आरक्षण जैसा कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप जो आर्थिक आधार पे अगर कोई अपग्रेड हो जाता है तो उसको समाज में एक सम्मान मिलता है। लेकिन जो आरक्षण है, जब आरक्षण ये आई थी 1900, जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसका एक डेफिनेशन दिया गया था। ये गरीबी हटाने के लिए आरक्षण नहीं लाया गया था। उन्होंने कहा था
कि सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, बहुत सारे आधार पे किसी को अपग्रेड करना था एक समाज के वर्ग को, जिस वजह से आरक्षण लाया गया था। तो आपको लगता है कि अब इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? क्योंकि एक आरक्षण इसीलिए लाया गया था सामाजिक रूप से आरक्षण, जो समाज में तिरस्कृत, वंचित और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सत्ता का सहारा मिले और वो भी अपने सम्मान के साथ जीवन जी सके हैं। इसके लिए ये संविधान में ये व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था को नकारने की अभी भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या वो सबको आरक्षण का लाभ मिला? जिनको आरक्षित किया गया है उनको सबको आरक्षण का लाभ मिला नहीं। अभी नहीं, इसमें सवाल उठते रहते, क्रीमी लेयर की बात उसमें भी हो रही है। आरक्षण का सवाल क्यों उठा अभी वर्तमान समय में? ये तो इस पर लगभग ये राख पड़ गई थी इस आंदोलन के, लेकिन नए तरीके से जब महिलाओं को आरक्षण का बिल लाया गया तो इस बात के लिए लाया गया। आपको लगता है इस वजह से हवा दी गई इस पूरे मामले को हवा दी गई और अभी उसको जातिगत आंदोलन की भी बातें उठने लगी हैं। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर का ये पूरा मामला अभी बिहार में चल रहा है, ये हमें पता है। लेकिन जिस तरीके से हमने जो मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि पूरे देश को इस समय एक एक्सरे की ज़रूरत है और वो एक्सरे है जातिगत जनगणना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस समय महिला आरक्षण कानून अब तो पारित हो चुका क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है उसमें, साथ ही साथ अब क्या ओबीसी समाज को एक जनगणना की ज़रूरत है? क्योंकि कई नेताओं ने ये मांग उठाई है कि ओबीसी जो जातियाँ हैं उनकी गिनती होनी चाहिए ताकि जितने भी परसेंटेज इनके हैं, जितने भी लोग जातियाँ शामिल हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है 50 से 60% तक लोग ओबीसी में आते हैं, लेकिन इनकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस वजह से भी कई नेता इसकी मांग उठाते रहे हैं, चाहे वो ओबीसी की हो या कोई भी नेता हो, लेकिन इसमें मांग उठाते रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कि क्या ओबीसी की जो जनगणना है वो जातिगत आधार पर होती है, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।